वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 8 साइंस का 13 लेसन केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड का थर्ड पार्ट सीखेंगे, जो कि स्टार्ट होता है हमारा केमिकल बॉन्ड के साथ। पिछले पार्ट में हमने केमिकल चेंजेस का पूरा पार्ट खत्म कर दिया है। आज हम केमिकल बॉन्ड क्या होता है वो सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, इनका आपको कुछ फायदा हो रहा हो, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट केमिकल बॉन्ड। वी हैव सीन रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द वैलेंसी। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी के बारे में रिलेशन देखा था। क्या देखा था? तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट शेल में दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, यहां पर मैं लिखता हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो वैलेंसी कितने होंगे। अगर वे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। लास्ट शेल में कितने होंगे? सिर्फ 8 ही, 8 तक, 1 to 8। अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी 1 होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी 2 होगी, 3 और 4 तक 4। उसके बाद अगेन डिसेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट होती। अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो वैलेंसी हो जाती है 3, 6 के लिए 2, 7 के लिए 1 और 8 के लिए 0 वैलेंसी। ये आप साइड में लिख के ले लो। ऑफ एन एलिमेंट इन द चैप्टर इनसाइड द एटम, ये सब हमने इनसाइड द एटम में सीखा था। नोबल गैसेस डू नॉट फॉर्म एनी केमिकल बॉन्ड। नोबल गैस कोई भी केमिकल बॉन्ड तैयार नहीं करते एज देयर ऑक्टेट और डुप्लेट इज कंप्लीट। एक तो उनका जो ऑक्टेट यानी कि लास्ट शेल में उनके 8 रहने वाले हैं, नहीं तो 2 रहेंगे इन द केस ऑफ हीलियम। रीजन फॉर दिस is that in an atom use the valence electron during the formation of chemical bond. Moreover, on forming chemical bond equal to the valency of atom attains the electronic configuration to complete octet or duplet. अब इतना बड़ा जो हमारा सेंटेंस है उसका एक ही मतलब है क्या? तो सभी एलिमेंट के लास्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने चाहिए बस, नहीं तो डुप्लेट का मतलब होता है 2। अब 2 की किसके लिए कंडीशन आती है? तो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। बाकी जितने सारे एलिमेंट्स है उनके लिए क्या कंडीशन है? आपके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बस। तो इन्हीं से अब केमिकल बॉन्ड के 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट जो टाइप है केमिकल बॉन्ड का वो है आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड क्या होता है वो देखते हैं। Let us first see how the compound sodium chloride is formed from the atom of constituent element sodium and chlorine। तो पहले हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड कैसे तैयार होता है। अब इसमें सोडियम क्लोराइड के लिए चाहिए पहले सोडियम और उसके बाद क्लोरीन, इन दोनों को मिलाकर बनेगा सोडियम क्लोराइड। नीचे देख लो, सोडियम क्लोराइड का एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? सोडियम का आता है 281 और क्लोरीन का आता है 287। ये हमने कहा देखा था ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है 5th चैप्टर में इनसाइड द एटम में। वी हैव सीन द कोरिलेशन दैट द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1। सोडियम की लास्ट वाले सेल में क्या है? 1 है। तो हमने क्या बोला था? अगर लास्ट वाले सेल में इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो उसकी वैलेंसी 1। सो सोडियम की वैलेंसी 1 एज इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। लास्ट वाले सेल में एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए। एंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1। अब क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 ही होगी। क्यों? वैलेंस शेल इज शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट डुप्लेट। अब 7 है तो क्या करेगा देख लो, आखिरी में कितने बचने चाहिए? 8। तो
क्लोरीन क्या करता है, इन 7 को, ये 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे को देगा, नहीं तो एक इसमें ऐड करेगा। तो आसान कौन सा होता है, दूसरे को 7 देना या दूसरे से सिर्फ एक लेना, दूसरे से सिर्फ एक लेना। तो उसके ऑक्टेट के लिए एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए उसकी वैलेंसी बन जाती है 1। यानी कि सोडियम की भी वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है। On the loss of valence electron from the M shell, the penultimate shell of L of sodium atom become outermost shell। अब इसका एक डायग्राम बना के मैं दिखाता हूं आपको, यहां पर नीचे दिया ही है, तो देख लो। इस पूरे वाक्य का अर्थ आपको बता देता हूं, अब छोटा कर देता हूं क्योंकि एक सेंटेंस और एक डायग्राम आपको रिलेट होनी चाहिए। यहां पर हमने देखा था ऑन द लॉस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एम शेल। पहले हम कौन सी शेल क्या होती है वो देखेंगे। पहली वाली शेल ए हो गया हमारी के शेल, ए हो गया हमारी एल शेल और ए हो गया हमारी एम शेल। तो एम शेल का जो रेड आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है ना, वो क्या होगा, सोडियम दे देगा। क्यों देगा, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 281। अब इस 1 को 8 बनाने के लिए दो संभावना है, एक तो एक ए जो एक है ना वो दूसरे को दे डाल, नहीं तो दूसरे से 7 ले लो, यानी कि 1 + 7 8 बन जाएगी। मगर दूसरे से 7 लेना तो बहुत डिफिकल्ट है, तो क्या करता है, इन्हें एक दूसरे को, एक जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे को देता है, दूसरा यानी कि कौन, क्लोरीन को दे देता है। सो जो उसकी आउटर मोस्ट शेल यहां पर जो एम थी वो तो चली जाएगी, क्योंकि ए जो रेड आपको दिखाई दे रहा है वो तो उसका खत्म हो गया। अब एम में कोई भी नहीं बचेगा, तो पेन अल्टीमेट यानी कि सेकेंड लास्ट, बाहर से सेकेंड, यहां पर वापस के लिखूंगा, यहां पर एल लिखूंगा। जो एल शेल थी पेन अल्टीमेट, उस वही शेल उसकी आउटर मोस्ट शेल बन जाएगी। आ गए समझ में, एल शेल ही उसकी आउटर मोस्ट शेल बन जाएगी। इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट। अब एल शेल में तो पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन्स है 281 के लिए। हाउएवर द इलेक्ट्रॉन नंबर बिकम 10। मगर यहां पर जो 11 इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर आने के बाद एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद कितना बन गया, 10 इलेक्ट्रॉन बन गए। हेंस पॉजिटिव चार्ज +11 ऑन द सोडियम न्यूक्लियस। यहां पर क्या था देख लो, -11 इलेक्ट्रॉन, +11 प्रोटॉन। मगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जाने के कारण -10 इलेक्ट्रॉन मगर +11 प्रोटॉन। -10 + 11 क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा आंसर, बराबर। तो +11 ऑन द सोडियम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में तो +11 प्रोटॉन ही रहने वाले। कैरिंग द नेट चार्ज ऑफ +1 इज फॉर्म्ड। इसकी वजह से -10 + 11 क्या बन जाएगा, सोडियम के ऊपर चार्ज +11। सो हम यहां पर उस Na को, दैट इज सोडियम को Na+ लिखेंगे। एक प्लस क्यों, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है इसलिए। अब ये तो हो गया सब सोडियम के बारे में। अब क्लोरीन के बारे में देखते हैं। ऑन द अदर हैंड वैलेंस शेल ऑफ क्लोरीन कंटेन्स इलेक्ट्रॉन लेस टू द ऑक्टेट कंस्टेंट। अब आती है बारी क्लोरीन की। क्लोरीन के पास कितना था देख लो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो जो हमने पहले सोडियम ने दे दिया था वो किस शेल में जाएगा देख लो, के शेल, एल शेल और एम शेल। तो इसकी एम शेल में यहां पर देख लो, ये जो पिंक वाला इलेक्ट्रॉन सोडियम का यहां पर गया है, दिखाने के लिए आपको अलग कलर दे दिया है उसे। तो यहां पर कैसी कंडीशन बन जाती है वो देख लो। ऑन एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि सोडियम से तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन उसका ले लिया,
ऑक्टेट ऑफ क्लोरीन इज कंप्लीटेड। तो यहां पर क्या बन जाता है देख लो, इसका एक तो ए चला गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था 1, तो A1 तो चला गया है, तो इसका बचा वो 2s, और जो 2s7 था तो एक किसके पास चला है, 7 था, ए जो एक था वो किसके पास चला गया था, क्लोरीन के पास, तो एक इसमें बढ़ जाएगा 2 8 और 7 + 1 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, however the charge of balance is disturbed due to the addition of an electron in the neutral chlorine atom। मगर इसे किसी से भी लेंगे किसी से भी देंगे तो हमारा क्या होता है, बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है एटम का। This result in the formation of chlorine anion Cl- and net negative charge -1। अब दूसरे से एक लेने के कारण, दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन लेने के कारण Cl पर माइनस चार्ज बढ़ जाता है। कितना माइनस चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है इसलिए 1 माइनस। अगर क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेगा तो 2 माइनस चले जाएगा उसके ऊपर, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन लेगा किसी के तो 3 माइनस 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 ऐसे चला जाता है। अब बात आती है पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन को क्या बोलते हैं, वो भी आपको एक कोने में लिख लो। पॉजिटिव आयन को आप लिखेंगे कैटायन, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, और निगेटिव आयन को आप बोलोगे एनायन। आए समझ में, ओके। अब यहां पर देख लो क्या दिया है, when an element of sodium and chlorine combines, an atom of sodium give its valence electron to the chlorine atom। सोडियम दे देगा क्लोरीन को, whereby the cation that is Na+, पॉजिटिव आयन Na+ चला जाएगा, एनायन Cl-, एनायन यानी कि निगेटिव चार्ज क्लोरीन पर आ जाएगा। जो देता है वो पॉजिटिव बन जाता है, जो लेता है दूसरे से वो निगेटिव बन जाता है। Due to the electrostatic force of attraction between opposite charge, the oppositely charged ions get attracted to each other। यानी कि Na पर प्लस है, Cl पर निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, एंड केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच एक केमिकल बॉन्ड तैयार होता है, Na और Cl के बीच। The chemical bond formed due to an electrostatic force of attraction between the oppositely charged cation and anion is called as ionic bond or electrovalent bond। यानी कि अपोजिट चार्ज के कैटायन और एनायन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बॉन्ड बन जाता है, बॉन्ड यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करना, तो उस बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, एनायंस की वजह से, आयंस की वजह से नहीं तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए ये नाम बन गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आपने कई बार देखा होगा फेवी बॉन्ड, यानी कि क्या, तो दो चीजों को बॉन्ड में लाने के लिए, तो ऐसे ही आयोनिक बॉन्ड क्या करते हैं, दो एटम्स को एक साथ कैटायन आयन एनायन के मदद से एक साथ लाते। The compounds which are formed by the one or more ionic bond are called as ionic compound। एक भी बॉन्ड हो सकता है आयोनिक, अनेक बॉन्ड होते हैं, तो इससे जो बनने वाले कंपाउंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, आयोनिक कंपाउंड्स। फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड sodium chloride from the elements sodium and chlorine is as shown in the figure with the diagrammatic representation of electronic configuration in the figure 13.3। अब यहाँ पर हमें डायग्रामेटिक सिखाया है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 रहेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 रहेगा। तो
one ionic bond is formed due to the electrical charge +1 or -1 on an ion. The valence of ion is equal to the magnitude of पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यानी कि वैलेंसी कितनी होगी आयन की, जितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज गया है। अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर पास होता है तो बोलेंगे हम 1 कैटायन एनायन, नहीं तो 3 गए तो 3 कैटायन एनायन। एन आयन फॉर्म द सेम नंबर ऑफ आयनिक बॉन्ड, और जितने नंबर ऑफ आयन्स रिप्लेस हो गए उतने का चार्ज आएगा। यानी कि यहाँ पर Na+1 है और Cl- है, तो उसके ऊपर एक एक हमने साइन डाला है। क्यों एक ही प्लस क्यों डाला है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मूव आउट हुआ था इसलिए। यहाँ पर अब आपको एक डायग्राम दी है, 287 था एक इसके लिए, MgCl2 के लिए। तो MgCl2 के लिए कैसे देख लो, हम कैसे करेंगे, Cl 287 और Mg का क्या आएगा 282, तो इसके पास कितने हैं लास्ट में 2, तो अब ये 2 क्या करेगा, 2 का बनाना है हमें 8, तो ये 2 के साथ 6 मिला देंगे तो 8 बन जाएगा। नहीं तो एक तो ये 2 दूसरे को देना पड़ेगा, तो ये सिंपल क्या है 2 दूसरे को दे डालो। तो हम क्या करते, ये जो 2 है उसमें से एक इस वाले क्लोरीन को दे देते हैं और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन को दे देते हैं, तो क्या बन जाएगा देख लो, यहां पर Cl 288 बन जाएगा, ए वाला Cl भी 288 बन जाएगा। अब इसका क्या होगा, इसके तो 2 चले गए तो ये सिर्फ 28 बन जाएगा। अब क्लोरीन ने इस वाले पहले वाले क्लोरीन ने कितना लिया है 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इसके लिए एक माइनस चार्ज, इस वाले क्लोरीन ने एक लिया था तो इसलिए उसके ऊपर भी एक माइनस चार्ज। अब मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम का क्या हुआ था, मैग्नीशियम ने 2 दिए थे तो इसके लिए उसके ऊपर 2+, यानी कि 2 उसने दे दिए हैं, ऐसा समझ में आता है। ये हो गया हमारा आयनिक बॉन्ड के बारे में। ऐसे ही आपको और एक 2 करने हैं, KF का और CaO का, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकाल के मुझे फोटोज भेजने हैं। तो यहाँ पर हमारा आयनिक बॉन्ड का चैप्टर पार्ट भी खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करते जाइए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। KCC ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।